बाहर की सुंदरता है उसको तो हम मेंटेन करके रखते हैं, हम उसको बना के रखते हैं, हम बना के रखना चाहते हैं। जैसे कि हम कहें कि यंग, यंग का मतलब जो युवा है, युवा का मतलब अपने आप में जो आपका शरीर का जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, आपका चेहरा है, आपका उम्र है, इन सब से हमें बाहर की सुंदरता तो मिल जाती है। लेकिन जो भीतर की सुंदरता है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो आज के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, नीड है, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भीतर की सुंदरता की। अब भीतर की सुंदरता क्या होती है? भीतर की सुंदरता के लिए हमें अपने अंदर जाना होगा। अपने अंदर जाके हमें देखना होगा कि हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं और क्या हम अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि भीतर की सुंदरता सबके पास है और भीतर की सुंदरता सबके पास है, लेकिन हम उसको बाहर कैसे लेके आएँ? बस यही जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए हमने फिर पीछे कुछ जो एपिसोड हैं उसमें हम 27 सोल लेसन्स यानी कि 27 जो आत्मा के चैप्टर हैं, जो आत्मा के हमारे चैप्टर यानी कि जो आत्मा सीखना चाहती है, वो भीतर की सुंदरता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि विश्वास, फेथ करना। जैसे उदाहरण दिया कि साहस, निडरता, निर्भयता कैसे आएगी। जैसे उदाहरण दिया कि सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को आप संतुलित कैसे रखेंगे। जैसे उदाहरण दिया कि कंपैशन, करुणा, दया कैसे आएगी। ये सब भीतर की सुंदरता है, ये हर किसी के पास होती है। शरीर तो भले ही हमारा छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, सफ़ेद हो, कैसा ही हो, लेकिन जो अंदर की सुंदरता है, वो सुंदरता बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने जो 27 जो आत्मा के हमने पाठ लिए, उन पाठों को हम आगे निरंतर चलते जा रहे हैं, जिसमें से हम 20 के ऊपर पहुँच गए थे, कि 20 जो पाठ हैं, वो हमारी आत्मा के जो लेसन्स हैं, वो हमें हम कैसे-कैसे सीखते हैं। तो चलो हम फटाफट हम एक बार नज़र डाल लेते हैं और नज़र डालने के बाद हम फिर एक कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक प्रेज़ेंटेशन जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ये जो प्रेज़ेंटेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। अ, ये एक चीज़ दिखा सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है, जब हम बोलते हैं 27 आत्मा के पाठ, हर जन्म में हम जो अंदर से भीतर से जो हम कॉन्शियसनेस हैं, जो चेतना है, वो एक कोई भी पाठ यहाँ पे सीखने के लिए आती है। तो कोई भी पाठ सीखने के लिए कैसे आती है कि हम कुछ भी इस जीवन में जब सीखना चाहते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम किस घर में जन्म ले रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाऊँगी, वो सुनाऊँगी कि एक जो साइंटिस्ट हुए उन साइंटिस्ट का नाम है रोनाल्ड लोपेज़। एक साइंटिस्ट हुए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को उस गरीबी के जीवन को क्यों चुना? इसके पीछे की कहानी आप लोगों के सामने बताई जाएगी। अब सबसे पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर के अंदर हमारा मन और हमारी आत्मा दोनों काम करती हैं। आत्मा का पहचान कैसे करेंगे? आत्मा का पहचान सीधा सा इतना होगा कि क्या आप दूसरों की मदद करना चाहते हो? क्या आप अपने आप को विकास की तरीके से देखना चाहते हो? क्या आप अपनी आत्मा के अंदर जो गुण हैं, उनको बढ़ाना चाहते हो? ये आत्मा की पहचान है और मन की पहचान क्या है कि मन नाप-तोल करता है कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मुझे तो ये काम नहीं करना है। तो मन हमेशा अपनी पर्सनल बातें सोचता है, लेकिन जो आत्मा होती है, आपकी ही आत्मा है, वो हमेशा अपने बारे में और दूसरों के भले के बारे में सोचती है। तो हम बहुत बार एग्ज़ाम्पल भी आप लोगों को दे चुके हैं कि जैसे अलेक्जेंडर पोप हैं, मदर टेरेसा हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, स्टीव जॉब्स हैं, कितने ही हमारे और जो महर्षि हुए हैं, वो सब उनके अंदर जो भीतर की सुंदरता थी, वो इसीलिए थी क्योंकि वो अपने उस गुण को, आत्मा के गुण को समझ पाए थे।